होंगे और मस्त होंगे बच्चों। और स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का बच्चों। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमारी कैश बुक का लेक्चर नंबर 3 में मैं दोबारा से एक और क्वेश्चन ले रहा हूं सिंगल कॉलम का, जिसमें मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरीके से एंट्रीज की जाती हैं कैश बुक के अंदर सिंगल कॉलम में। हाँ बच्चों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और इससे समझेंगे कि किस तरीके से हमें एंट्रीज करनी होती हैं कैश बुक के अंदर, वो भी सिंगल कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर फॉर्मेट रहेगा, किस तरीके से हम उसमें अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो देखते हैं बेटा, पहले फॉर्मेट के साथ में हम इसको पहले फॉर्मेट बना लेते हैं बेटा। इसका फॉर्मेट सबका बेटा सिंपल है, हमने पहले भी बनाया हुआ है कि फॉर्मेट किस तरीके से इसका बनाना है हम लोगों को। देखो बच्चों, ये हमारा अमाउंट हो जाता है बच्चों। उसके बाद में ये हमारी पेमेंट साइड हो जाएगी बच्चों। और पेमेंट साइड से पहले जैसे ये हमारा लेजर फोलियो, ये हमारा वाउचर नंबर, उसके बाद में ये हमारा पेमेंट साइड हो गया, ये डेट हो गई, और फिर उसके बाद में दोबारा से अगेन ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा वाउचर नंबर, ये हमारा एलएफ नंबर। उसके बाद में ये रिसिप्ट साइड हो जाती है और ये उसकी डेट हो जाती है बेटा। और यहाँ पर हम लिख देंगे कैश बुक, ठीक है। और ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये अमाउंट, एलएफ, वाउचर नंबर, ये इसको आप पर्टिकुलर भी लिख सकते हो इस साइड को, रिसिप्ट साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। ये डेट हो गया, अगेन यहाँ पर अमाउंट हो गया, यहाँ पर ये एलएफ हो गया, वाउचर नंबर हो गया, और ये पर्टिकुलर हो गया, और ये डेट। क्लियर बच्चे? चलो इसमें क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा पहले मैं आपको कि क्वेश्चन क्या है। ये देखो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा कि लिखा हुआ है एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन एमएस मुखर्जी एंड ब्रदर सिंगल कॉलम कैश बुक में दे रखा है बेटा। हमें यहाँ पर अप्रैल 1 में दे रखा है, ऐसे करके हमें सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं बेटा। उस ट्रांजेक्शन को हमें यहाँ पर एंट्री करना है बच्चों। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हट जाता हूँ एक बार, ठीक है। और उसके बाद में हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पर पहला है कि बैलेंस है 1 अप्रैल 2020 में, बैलेंस है हमारे पास कैश इन हैंड का 50,000 रुपीज का। 2020 की बात है बेटा, ईयर एक बार मेंशन कर देते हैं दोनों तरफ, यहाँ पर भी 2020, यहाँ पर भी 2020, ठीक है। और अप्रैल 1 का बैलेंस है बेटा हमारे पास में, क्या है बेटा, अप्रैल 1 का हमारे पास में बैलेंस है, और कितना है, 50,000 रुपीज है बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम ओपनिंग ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD 50,000 रुपीज, ठीक है बेटा। उसके बाद में देखो हमारे पास लिखा हुआ है अप्रैल 3 में परचेज किया है गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स में कैश परचेज किया है बेटा 22,000 रुपीज का। तो बेटा हमने गुड्स कैश में परचेज किया है, तो हमारे पास से कैश चला गया है बेटा। क्या हो गया, हमारे पास से कैश चला गया है। तो कैश चला गया मतलब क्रेडिट हो जाएगा बेटा। तो ये क्रेडिट साइड ये रही बेटा। और अप्रैल 3 की बात है। और कैश क्यों चला गया बेटा, क्योंकि हमने जो है गुड्स परचेज किया है, तो हम यहाँ पर परचेज गुड्स का नाम नहीं लिखते हैं, तो हम यहाँ पर परचेज अकाउंट लिखेंगे बेटा। और 22,000 रुपीज यहाँ पर हमने लिख दिया है बच्चों। उसके बाद हमारे पास में लिखा है बेटा कि परचेज किया है गुड्स, बस लिखा है अप्रैल 7 परचेज गुड्स। अब उसके बाद में ना कैश लिखा हुआ है, ना किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ है, और ना ही किसी पार्टी और कैश का दोनों का साथ में नाम लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है परचेज गुड्स। तो हम इसको क्या माने सर, क्रेडिट माने कि कैश में एंट्री माने? तो बेटा जब भी ऐसे लिखा हुआ जाए सिर्फ सिंपल परचेज गुड्स, तो आपको हमेशा उसे कैश की एंट्री मानना है कि आपने उसको कैश में परचेज किया है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास से अगेन कैश चला गया है बेटा। और जब कैश चला जाता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो ये रही हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है ना। अप्रैल 7, और मैं यहाँ पर अप्रैल 7 लिख दूंगा, और यहाँ लिख दूंगा बाय
परचेज अकाउंट, और कितना अमाउंट है बेटा 15,000 रुपीज, तो मैं यहाँ पर 15,000 रुपीज लिख दूंगा बेटा। क्लियर बच्चे। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी। अब परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, हमने जिससे परचेज किया ना बेटा उसका नाम लिख रखा है, उसके नाम के आगे ना कैश ना बैंक कुछ नहीं लिख रखा है, ना ही क्रेडिट लिख रखा है, कुछ भी नहीं लिख रखा है, बस पार्टी का नाम हमने लिख रखा है। तो जब भी परचेज गुड्स फ्रॉम कैश सॉरी फ्रॉम गोपी या कोई पार्टी का नाम आ जाए तो समझ जाना हमने उधार में परचेज किया है, तो हम इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे, क्योंकि हम उधार की एंट्री कैश बुक में नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पर पार्टी का नाम है, पार्टी के नाम के बाद कोई कैश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम उसको उधार ही मानेंगे, तो इसको हम एंट्री नहीं करेंगे। आगे लिखा हुआ बेटा कि परचेज अप्रैल 13 में परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश। अब देखो बेटा हमने गुड्स परचेज किया है गोपी से, गोपी का नाम भी लिख रखा है, मतलब सामने वाली पार्टी से जिससे हमने परचेज किया है उसका नाम भी लिख रखा है और साथ ही साथ में कैश भी लिख रखा है, तो ये हमारी कैश की एंट्री हो जाती है बेटा, और इसको हम लिखेंगे बेटा। तो परचेज किया है बेटा, कब परचेज किया है अप्रैल 13 को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल 13, और हमने कैश में परचेज किया है, तो कैश चला गया, तो कैश चला गया तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बेटा। और कितना कितने का परचेज किया बेटा 10,000 रुपीज़ का परचेज किया, तो हम यहाँ पर 10,000 से एंट्री कर देंगे बेटा। क्लियर। आगे देखो लिखा है अप्रैल 15 में सोल्ड गुड्स ओनली, सिर्फ सोल्ड गुड्स लिखा है, पार्टी का नाम नहीं लिखा, कैश नहीं लिखा, बैंक नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सोल्ड गुड्स। तो ऐसे केस को भी हम लोग कैश मानेंगे कि हमने गुड्स जो बेचा है वो कैश में बेचा है। तो कैश में बेचा है हमने, तो हमारे पास में कैश आया है, और जो चीज बिजनेस में आती है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे बेटा, तो हम यहाँ पर उसको एंट्री करेंगे कि हमने गुड्स बेचा है। और कब बेचा है बेटा, हमने बेचा है अप्रैल 15 में 20,000 रुपीज का, तो हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल 15 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है 20,000 रुपीज। क्लियर बच्चे। तो यहाँ पर हम 20,000 रुपीज लिख देंगे। क्लियर बेटा, बात समझ में आई आपको। अब आगे देखो बेटा यहाँ पे लिख रखा है सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा, सोल्ड किया हमने गुड्स विश्वकर्मा को। अब ना विश्वकर्मा मतलब वो बंदा जिसको हमने माल बेचा है, अब उसके नाम के बाद में ना कोई कैश है ना कोई बैंक है, तो ऐसे केस में हम उसको क्या मानेंगे क्रेडिट मानेंगे बेटा, तो क्रेडिट की एंट्री कैश बुक में नहीं होती है। नेक्स्ट देखो बेटा कि सोल्ड गुड्स टू रघुनाथ रघुनाथ रघुनाथन रघु रघुनानंद, ठीक है ना, फॉर कैश। हमने जिसको बेचा है उस पार्टी का नाम भी है, साथ में लिखा हुआ है कि हमने कैश में बेचा हुआ है, तो हम कैश ही मानेंगे बेटा उसको कि हमने कैश में बेचा है, ठीक है ना। तो हमने कैश में बेचा है तो बिजनेस में कैश आया बेटा, जो चीज आती है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम अप्रैल क्या तारीख है अप्रैल 20 है, ठीक है ना, अप्रैल 20 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और कितने बेचा बेटा हमने इसको, तो सेल्स अकाउंट 18,000 रुपीज, तो 18,000 बेटा। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को कि गुड्स बेचा हमने कैश में, तो हमारे पास कैश आया और गुड्स चला गया, तो कैश आया, जो चीज आती है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं बेटा, तो ये डेबिट साइड में लिख दिया टू सेल्स अकाउंट 18,000 रुपए। उसके बाद में बेटा रिसीव्ड कमीशन 5,000 रुपए, हमें कमीशन मिला है, तो बिजनेस में कैश आया है और जो चीज आती है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं बेटा, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। और कौन सी तारीख है बेटा कमीशन की, अप्रैल 25, तो यहाँ लिखेंगे अपन अप्रैल 25। और कितना अमाउंट है बेटा कमीशन रिसीव्ड में 5,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पर 5,000 रुपीज लिख दिया बच्चों। इसके बाद क्या है बेटा, लिखा है पेड रेंट, कि हमने रेंट पे किया है। पेड आ गया मतलब पेमेंट हो चुका है, पे आता तो हम सोचते कि भाई अभी पेमेंट नहीं हुआ, पेड आ गया मतलब पेमेंट हो चुका है। और कितने रुपए दिए बेटा हमने पेड रेंट के 10,000 रुपीज दिए, कितने दिए बच्चे 10,000 रुपीज दिए। तो बिजनेस से कैश चला गया और जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अप्रैल 30 बाय रेंट अकाउंट, कितना है 10,000 रुपीज, ये लिख दिया 10,000। ये हो गया हमारा पूरा, क्या हो गया बेटा, ये हमारा पूरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता लगाएंगे कि हमने टोटल पेमेंट कितना किया है
और हम यहाँ पता लगाएंगे कि टोटल रिसिप्ट्स कितनी हुई है, जिससे हमें बैलेंस करना पड़ेगा बेटा सबको। ठीक है, तो पहले अपन रिसिप्ट्स को पता लगाते हैं। 50,000 प्लस 20,000, 18,000 और 5,000 हो गया 93,000 रुपीज़। कितना हो गया बच्चे? 93,000 रुपीज़। ये लिख दिया हमने 93,000। ऐसे ही हम पेमेंट का पता लगाएंगे बेटा। 22,000, 15,000, 10,000 और 10,000। तो टोटल हो गया बेटा हमारे पास में 57,000। कितना हो गया बेटा? 57,000। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब आपको पता है जिस साइड की ज़्यादा होती है उस साइड की हमें क्या करना पड़ता है बेटा? टोटल, ग्रैंड टोटल दोनों तरफ सेम लिखना पड़ता है जिस साइड की ज़्यादा होती है। तो हमारे पास में रिसिप्ट साइड ज़्यादा है बेटा, तो हम इधर की लिखेंगे बेटा। बाकी यहाँ पर हम अप्रैल 30 बाय बैलेंस लिखेंगे बेटा यहाँ पर CD। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे इसको 93,000 रुपीज़ से, तो 36,000 रुपीज़ हमारे पास में क्या बचेगा बेटा? बैलेंस बचेगा बैलेंसिंग फिगर में। क्लियर बच्चे? बात समझ में आया? तो देखा कितना आसान था बेटा ये यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारी सिंगल कॉलम की एंट्री हम लोगों को मेंटेन करनी है बेटा। आई होप अब आपका और भी अच्छे से डाउट क्लियर हुआ होगा बेटा, क्योंकि नई चीज़ है ना बेटा, तो कई बार क्या होता है, इच्छा होती है कि एक बार और समझने को मिल जाए तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप मैंने आपको अभी जो दोबारा से इसमें कैश बुक में सिंगल कॉलम का लिया है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है ना बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो बेटा, हम वहाँ पर जवाब जरूर देंगे बेटा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी बेटा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ में इस क्लास को लाइक ज़रूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चे।